जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर फाइंस पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 4 तारीख का मॉर्निंग असेंबली देखने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और ये जो मॉर्निंग असेंबली है, इसमें क्विज़ हम देखेंगे कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले जो है हम लोग एक मोटिवेशन देखेंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वह उसका अज्ञान है। ठीक है, अज्ञान का मतलब क्या, मतलब जिसको ज्ञान नहीं होता है ना, अशिक्षा। तो और ये कथन किसका है? चाणक्य का है। किसका है कथन? चाणक्य का। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण है, आज के महत्वपूर्ण जन्म, पुण्यतिथि और ये। तो आज 4 सितंबर है और राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस आज मनाया जा रहा है। और 4 सितंबर को जन्मदिन दिवस दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी का जन्मदिन मनाया जाता है। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ, जिन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यदि आपसे ये पूछा जाएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। उसके बाद है भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में आपसे कि बताइए भारत के अनौपचारिक राजदूत कौन हैं, तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक भारतीय राजनीतिक नेता, व्यापारी, विद्वान और लेखक थे। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग आएंगे इम्पोर्टेंट पे, डायरेक्ट क्यूज़ पे आते हैं। क्यूज़ है हमारा सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए। सबसे पहला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो जन गण मन। ये जो जन गण मन है, यही हमारा भारत का क्या है, राष्ट्रीय गान है। किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है, तो शेर को कहा जाता है, याद रखिएगा। 1 घंटा कितने सेकंड का होता है, तो 3600 सेकंड का क्या होता है, 1 घंटा होता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, तो रायपुर, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर में है। प्रतिदिन सूर्य उदय किस दिशा से होता है, तो पूर्व दिशा से होता है। और अगर पूछ ले आपसे कि बताइए सूर्यास्त किस दिशा में होता है, तो पश्चिम दिशा में होता है। तो ये था 1 से लेकर 5 तक का क्विज। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का क्विज। झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है फीफा वर्ल्ड कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। तो फीफा वर्ल्ड कप का जो संबंध है वो किससे है, फुटबॉल से है। इल्तुतमिश किस राजवंश का शासक था, तो गुलाम राजवंश का शासक था। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं, याद रखना है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में केजी के रूप में भी लिखा जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा। अगला जो क्विज है हमारा वह कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड। इसको अगर आप लिखने की बात करें अंग्रेजी में, तो m/s इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिखेगा तो फिर वो m लिखेगा, s लिखेगा और उस पर पावर -1 लिखेगा। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो चैत्र माह में मनाया जाता है क्या, सरहुल पर्व। त्रिपिटक किस धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का। किसका है, तो बौद्ध धर्म का है त्रिपिटक। लंदन किस नदी के किनारे बसा है, तो टेम्स नदी के किनारे बसा। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेरॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, इसको याद रखना है। अब जो है हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि क्या है आज का जो मोटिवेशन है और जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ है उसको देखेंगे फटाफट। मेहनती यानी कि अपने काम या प्रयासों में सावधान, दृढ़ और संपूर्ण रहें। वह अपने प्रशिक्षण में मेहनती था, अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए हर दिन अभ्यास करता था। अब यहाँ पे देखिए, समय बहुत कीमती है, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इस कथन के अनुसार यहाँ पे कुछ शॉर्ट स्टोरी है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यही बात बच्चे शिक्षकों और अभिभावकों से रोज़ सुनते रहते हैं। समय वास्तव में सबसे कीमती चीज़ है जिसे कोई व्यक्ति खर्च कर सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति खर्च कर सकता है। हम सभी हर मामले में समान नहीं हैं, लेकिन समय हम सभी के लिए समान है। ठीक है, हम सभी के पास एक साल में बराबर समय होता है। 12 महीने 365, 8760 घंटे।
है ना, 5,25,600 मिनट, या फिर यहाँ पे आप देखिएगा 3,15,36,000, है ना। कुछ सेकंड मतलब सेकंड होते हैं। कुछ लोग अपने समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग समय बर्बाद करते हैं। जब समय की बात आती है तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। जब हमारी प्रतिबद्धता की सीमा नज़दीक होती है तो हर सेकंड बहुत कीमती हो जाता है ना। जैसे कि अभी आप लोगों को हम बताएंगे कि अभी आप लोगों का एग्ज़ाम है, फरवरी में एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या सोचते हो ना, अरे बहुत समय है अभी, ठीक है, पढ़ेंगे ना, आसानी से पढ़ेंगे। लेकिन याद करो, जब अगर जनवरी का 20 तारीख गुजर जाएगा और आज है 21 जनवरी और आपका फरवरी में एग्ज़ाम है 5 से या 4 तारीख से, तो आप लोगों का ना एक एक घंटा बहुत कीमती गुजरेगा, एक एक दिन आपका कीमती गुजरेगा। आप सोचोगे नहीं जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लेते हैं भाई, एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा है। सेम यहाँ पे लागू हो रहा है। लेकिन जो लोग अभी से पढ़ाई कर रहे हैं उसको कोई टेंशन नहीं होगा, उस समय तक कोई टेंशन उनको होने वाला नहीं है। इसके बाद कहा जाता है कि जो लोग अपने समय की योजना बनाते हैं वे अपने लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होते हैं और उनकी यात्रा आसान होती है। लेकिन जो लोग योजना नहीं बनाते हैं वे हमेशा बेतरतीब ढंग से, बेतरतीब का मतलब होता है मतलब कि कोई उसका सिस्टम नहीं है, उल्टा पुल्टा, ठीक है। और जब वो काम पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें आत्मसम्मान कम हो जाता है, और जब उनका वो काम नहीं हो पाता है तो उनका जो मोटिवेशन है अंदर का ना, वो ख़त्म हो जाता है। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हम खुद योजना बनाएं और अपने समय का सही प्रबंधन करें तो हम सभी बड़े ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हमें अपने विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित करने और उनकी प्राथमिकता तय करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बर्बाद हुए समय की भरपाई नहीं कर सकते। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।